टैरिफ के जो रिवर्सल की बात हम लोग कर रहे हैं, ये इंडिकेशन को अभी तक बाजार ने फैक्टर इन नहीं किया है, मान के चलूं क्या? और जब ये वाकई में कुछ ठोस दिखेगा, डील साइन हो जाएगी या फिर डील साइन होता हुआ दिखेगा, तब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सुनील साहब। नहीं, जरूर। मैं मानता हूं कि एफआईएस के लिए आज के दिन में सबसे बड़ा चीज यही हम्म। है कि यूएस की टैरिफ। हम्म। और ये नहीं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ असर अभी आएगा। जैसे अनुराग जी कहते हम्म। थे, फ्यूचर ग्रोथ हम्म। पोटेंशियल ऑफ इंडिया विदाउट अमेरिका नामुमकिन है। हम्म। क्योंकि 30% हम्म। वर्ल्ड का जीडीपी अमेरिका के हाथ में है। हम्म। हम उनकी 90,000 हम्म। की पर कैपिटा जीडीपी है, हम 3,000 से कम है। तो हमें उस मार्केट को सर्विस करना है और हमारी फ्यूचर ग्रोथ उसी में है। इसलिए मेरा मानना है कि ये टैरिफ की जो एक नेगेटिव हवा थी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण वैल्यूएशंस के अलावा थी एफआईएस का वापसी न होने में। और जैसे ही कुछ उधर राहत दिखती है तो जरूर वापस आएंगे। मगर मेरा एक काउंटर सवाल अनुराग जी से है, पूछ सकता हूं? जी। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, मैं तो चाहता हूं कि आप पूछें। हाँ, तो यह है कि मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं कि जेपी मॉर्गन, हम्म। मॉर्गन स्टैनली, रॉयटर्स का पोल देखा मैंने, मार्क मोबियस को सुना, क्रिस वुड को सुना। ये सब इंडिया के बारे में पॉजिटिव है और कह रहे हैं कि 10-12% तो रिटर्न इंडिया से बनेगा। तो क्या ये हम्म। लोग खाली हमारे सेल साइड ब्रोकर्स होने के कारण कुछ लोग बीट अप कर रहे हैं इंडिया को और असलियत को नहीं बता रहे हैं? क्या फिर या इसमें क्या है गलत चीज? क्योंकि पॉजिटिव खबरें आती रही है ना। और गोल्डमैन सैक्स ने भी कुछ कहा कि बुलिश सिनेरियो में 1 लाख सेंसेक्स नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है। तो क्या है, व्हाट इज दिस दैट वी आर मिसिंग हियर अनुराग जी, जो ये लोग जो दिग्गज है वो कह रहे हैं? सो सुनील जी, देखिए, हम तो हमेशा पोजीशनिंग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कई बार गोल्डमैन पंकज जैन सैक्स साहब, आ कुछ रहा हूं कह आपके देता पास। गोल्डमैन सैक्स कुछ कह देता है और इंडिया बड़ा खुश हो जाता है। देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने ये कहा, विदाउट रियलाइजिंग कि वो गोल्डमैन सैक्स के वो लोग कह रहे हैं जो कि पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट में कुछ पोजीशन लेके बैठे थे। उनका स्टैंड इज एज पॉलिटिकल एज एनीबडी। सेम विद मूडीज, समटाइम्स जो वो कुछ कह देते हैं, राइट? तो वो नाम भी मैं उनके लेना नहीं चाहता, क्योंकि बट एवरीबडी नोज इट हियर, राइट? तो सिमिलरली क्रिस वुड एंड मार्क मोबियस, उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी आपको। आप वो इंडियन मार्केट में वो जिस मर्जी मार्केट की तारीफ कर दे, दे आर ट्रेडर्स, दे कैन क्विकली चेंज देयर स्टैंड्स द मोमेंट देयर पोजीशन चेंजेस। तो मैं उन नामों की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके ओपिनियन को उतना सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो ट्रेडर्स हैं, दे कैन चेंज देयर पोजीशन, राइट? जिस हिसाब से वो पोजीशन है। कलेक्टिव विजडम देखनी पड़ेगी। देखिए, हमें किसी से सीखने की क्या जरूरत है कि क्या वैल्यूएशन है। हमें दिख रहा है मार्केट में वैल्यूएशन ज्यादा है, हमें इंडिया का मल्टीपल पता है, हमें ग्रोथ पता है, और हमें अर्निंग्स पता है इंडिया की। उसके हिसाब से आप तीनों लगा लीजिए कॉम्बिनेशन के, ये तो महंगा ही है। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके बताया कि तकरीबन डिकेड की जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है अबाउट इन्वेस्टर्स को अबाउट 10% रखनी चाहिए, 9 to 10%। उसके और बहुत सारे रीजन है, कभी और चर्चा कर लेंगे। देखिए, एफडीआई एफआईआई, देखिए, चलता रहेगा। आई वुड से आप इन्वेस्टर्स को अपना देखना चाहिए। हर बार कोई ना कोई सेलर तो रहेगा, तो इन्वेस्टर को अपना देखना चाहिए कि कब खरीद रहे हैं। पर इस समय जो भी कोई खरीद रहा है, बहुत बम्पर रिटर्न्स इस लेवल से नहीं बनेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड विश के मार्केट्स करेक्ट वेरी स्ट्रांगली। करेक्ट करेंगे, एफआई बेचना भी बंद कर देंगे, प्रोमोटर सेलिंग भी बंद हो जाएगी, आईपीओस भी बंद हो जाएंगे। वो बेनिफिशियल है इन्वेस्टर के लिए, वर्सेस आज का सिनेरियो जहां पर आपसे समझदार लोग बेच रहे हैं। वो सिनेरियो ठीक नहीं होता रिटेल के लिए कभी भी, राइट? तो ये मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है, दैट ऑल द वाइज पीपल आर नाउ सेलिंग एंड ऑल द रिटेल हु जस्ट गोज ऑन द मार्केट वो खरीद रहे हैं। दैट्स नॉट अ राइट इक्वेशन, लक्ष्मण जी। हालांकि जिन एजेंसियों का नाम आपने लिए और जिनके पोजीशनिंग की बात की, हम लोग तो उसको कंफर्म नहीं कह सकते हैं, आपकी ये व्यक्तिगत राय हो सकती है और आप उस आधार पे बोल रहे होंगे। पंकज जैन साहब हाँ कुछ हाँ बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, सॉरी लक्ष्मण जी, मैं एजेंसी हाँ। इटसेल्फ को नहीं कह रहा, लेकिन एजेंसी में अगर कोई पर्सन बोलते हैं तो मैं वो पर्सन नोन है कि ये पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में डेमोक्रेट के लिए काम करते थे, ऑफिशियली काम करते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ का ये बड़ी ब्यूटी है यूएस की। यहाँ पे एक दिन आप गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहे हैं, अगले दिन आप गवर्नमेंट में ट्रेजरी सेक्रेटरी बन गए, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। इट इज लाइक एक्सपेक्ट करना कि हमारी निर्मला निर्मला मैडम जो हैं, एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन अगले बार वो कोई मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक हेड कर रही है। ये ऐसा ही है यहाँ पर। लेकिन तो वी हैव टू सी इट नहीं, लाइक मैं दैट, सोचा कि थोड़ा राइट? सा इस चीज को, हाँ, राइट, तो हाँ। थोड़ा सा मुझे इसको नहीं, क्लैरिफाई कर हाँ देना हाँ, चाहिए ऑडियंस के जैसे लिए। जैसे हाँ, आप पंकज जैसे जैन आप साहब। चिदम करेक्ट करेक्ट
पंकज जैन साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। पंकज जैन साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अच्छा, अच्छा लगता लक्ष्मण जी, मैं हाँ दो तीन टिप्पणी करना चाह रहा था। जी जो जी अभी जी हमारे रिस्पेक्टेड कलीग्स बात कर रहे थे। एक हाँ तो मैं इस बात को मैं भी बिल्कुल बाय आउट नहीं करता कि कोई हमारी मार्केट्स के अगेंस्ट या हमारे देश के अगेंस्ट कोई मुहिम है। आई थिंक मनी हैज नो कलर, मनी हैज नो कास्ट। पैसा जहां पर पैसा बनेगा वहां पैसा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा। आई थिंक एंड दैट इज द थीम आई थिंक व्हाट एफआईज हैव बीन फॉलोइंग। बिल्कुल मैं कई बातों से अनुराग जी की सहमत भी हूं। हमारी वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो गई थी, हमारे रिजल्ट्स पिछले कुछ एक क्वार्टर्स के अच्छे नहीं आए। सो आई थिंक दैट हैज बीन, और बाकी मार्केट्स में भी किसी भी कारण से बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे थे। आई थिंक जब वो चीज ठीक होगी तो मनी वुड रिटर्न। उसके अलावा एक और चीज मैं बहुत ऐड करना चाहता हूं, जो अभी आशीष भाई भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। एक्टिव मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कौन से एक्टिव सेक्टर्स है, कौन से परफॉर्मिंग सेक्टर्स है, वन विल हैव टू स्टे विद दैट। और उसके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो आपके पास अच्छा फंड मैनेजर होना चाहिए या आपके पास अच्छा ब्रोकर होना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि दिस में हैपन, ये कैटलिस्ट बन जाए, क्या कैटलिस्ट बने, एग्जैक्ट फॉर्मेट माइक्रो मैनेजमेंट में किसी को भी नहीं मालूम। नोबडी कैन टाइम द मार्केट, नोबडी कैन टाइम द कैटलिस्ट, नोबडी कैन टाइम द इवेंट। बट जो चीज अभी हमारे को रिसेंटली जो सीखने को मिली, जो कि हम पहले भी देते हैं, सो समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड विद ओरेकल स्टॉक इन यूएस। एक दिन में 35 से 40% वो स्क्रिप्ट बढ़ा। वेरी लार्ज स्क्रिप्ट, लार्ज कैपिटल बेस वाला स्क्रिप्ट एक दिन में बढ़ा। So for that, for you to make money for that kind of event, you have to stay invested. अगर आप मार्केट में अच्छी तरह इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे, अच्छी तरह का मतलब मैं नहीं कि ओवर इन्वेस्टेड रहेंगे, जितनी भी अपनी ताकत है अच्छे सेक्टर्स में, रेलेवेंट सेक्टर्स में एक्टिव मैनेजमेंट करके यू हैव टू स्टे इन द मार्केट। और वो दिन कब आ जाए, वो वीक कब आ जाए, वो महीना कब आ जाए अगले कुछ एक दिनों में, यू नेवर नो। So you have to stay in the कोई नहीं market, जानता। you have to stay in the relevant sectors, बिल्कुल। and I हालांकि think एक हाँ it's just round the corner we could make some handsome returns. हाँ बिल्कुल ठीक। जो आपने एक जो बात कही, मैं उसी से सवाल लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि शो का समय अब खत्म हो रहा है। आशीष चतुर्वेदी साहब, अभी के तारीख में एक्टिव सेक्टर कौन से हैं? चूंकि जीएसटी के बाद हमने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी सेक्टर, ये सब तो काफी हद तक चल पड़े। अगर अभी कोई मार्केट में एंटर करना चाहे तो सेक्टर के हिसाब से कौन सा आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है? जी, तो देखिए, कंजम्पशन एक महीना चलने को कंजम्पशन रैली नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आपने देखा कि 2020 में केपेक्स साइकिल चली, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल चली, तो 5 साल रिटर्न बने। तो ये कंजम्पशन की शुरुआत है और कंजम्पशन ने पिछले 5 सालों से रिटर्न नहीं दिया है। तो कंजम्पशन को जरूर मैं कहूंगा कि एफएमसीजी में शायद वैसे रिटर्न ना बने, बट कंजम्पशन में अब कंजम्पशन पैटर्न बदल चुका है। चाहे आप होटल इंडस्ट्री देखिए, चाहे एविएशन इंडस्ट्री देखिए, चाहे आप कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, या ईएमएस को भी आप देखें, तो वो पार्ट ऑफ कंजम्पशन है। न्यू एज की जो कंपनीज है वो कंजम्पशन का पार्ट है, तो उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थीम हमें काफी अच्छी लगती है। उसके बाद हमें सीडीएमओ स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है फार्मा के अंदर में, जहां हमें लगता है कि ग्रोथ जो है वो फार्मा सेक्टर से डबल जो ग्रोथ है वो सीडीएमओ के अंदर में होती हुई नजर आएगी। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस हमें नजर आता है। साथ ही साथ हमें लगता है कि कैपिटल मार्केट्स जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो भले ही निफ्टी का 35% जो है इंडेक्स वो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, बट मुझे लगता है जो उसमें जो एक्टिव मैनेजमेंट करेगा तो कैपिटल मार्केट की थीम बढ़िया बेहतरीन करेगी, क्योंकि अगर से कैपिटल एमसी मार्केट के बिजनेस थीम ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉक्सी प्ले बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो ये कुछ थीम्स है जो मुझे लगता है काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है। सुनील सुवर्णम साहब, एक आखिरी सवाल। आईटी सेक्टर, आपने देखा कंपनी की तरफ से बायबैक किया गया और यूएस के इस सिचुएशन को भी आप देख रहे हैं। आईटी सेक्टर को कैसे अभी आप एसेस कर रहे हैं? देखिए, आपका मेरा पसंदीदा सेक्टर है? हाँ, पसंदीदा सेक्टर है। और मेरा फंडामेंटल थीसिस मैंने पहले ही बता दिया कि मैं एफआईएस की वापसी अगले 2 साल में देख रहा हूँ। और जब वो आएंगे तो आईटी उनके लिए डेफिनेटली फेवरेबल होगी। और क्योंकि टैरिफ के खिलाफ भी रुपये की वीकनिंग होगी, वो आईटी के लिए पॉजिटिव है। अगर यूएस में रेट कट होगा तो वो बीएफएसआई सेक्टर यूएस में पॉजिटिव है। सो 60% ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स बीएफएसआई सेक्टर को जाते हैं, आईटी की एंड यूजर इंडस्ट्री में बता रहा हूं। तो मेरा मानना है कि आईटी में थोड़ी ओवर करेक्शन, ओवरसोल्ड टेरिटरी है, तो एक बाउंस बैक होगा, तो धीरे धीरे होगा। जैसे क्योंकि एफआई की वापसी इंपॉर्टेंट चीज है उधर। और ये 1 महीने में देखिए 4% का थोड़ा बाउंस बैक हुआ है। तो मैं अपना बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी आईटी में रखूंगा। मगर जैसे कहा आईटी ना, में रखेंगे। हाँ 10% का हाँ, आपने ओवरऑल चूंकि मार्केट रखा है, तो उसको तो जरूर आईटी हाँ बीट करेगी 2 साल में। वो कॉन्फिडेंस तो मेरा बिल्कुल। है।